सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव का कारक। और ऐसा तो शुक्र को बोला गया है, सभी को पता है। परंतु विशेष भाव कारक में हम जब देखते हैं तो सप्तम भाव को भी पत्नी का कारक कहा गया है ना। वो लेमन राइस बना दो। मैं ओके स्क्रीन शेयर करूं? सर, अगर आप कर जी सकते हैं तो सर ठीक है, अगर प्लीज। नहीं कर सकते हैं तो आप वर्बली भी हमें बता सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, करूंगा करूंगा, आप मत चिंता कीजिए। ओके सर। हाँ। वो ऐसा है ना कि दो लोग ऐसे रहते हैं, अ, एक भाषण देने वाले और दूसरे अ, गाने वाले, म्यूजिक वाले। इनको गलती से माइक दे दो ना तो वो उनकी एनर्जी बढ़ते रहती है। तो हमारा भी ऐसा ही है। तो हमारी जैसी आदत है, हम शुरू करेंगे पहले कि भाई सप्तम भाव से क्या क्या देखना है, जो हमने एक आदत डाल ली है कि बृहस्पति ने क्या कहा है, जातक पारिजात ने क्या कहा है। कभी जातक पारिजात में हमको स्पेसिफिक नहीं मिला तो यहाँ पर मैंने जातक का भरण का भी एक श्लोक लिया है। तो सर, तो पराशर जी बोलते हैं, पूनम मैम जाया म्यूट कर लीजिए, पूनम मैम। जायाम अध्व प्रयाणाम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षण मरणम च स्वदेहस्य जाया भावान मुमुक्षय। इसका मतलब जाया तो सबको मालूम है, जाया सहसा पत्नी को कहा जाता है, पर वो यदि स्त्री की कुंडली होगी तो सप्तम भाव से पति भी देखा जाए। उसके लिए गुरु भी देखते हैं, स्त्री के लिए आपको पता है। और फिर पथ, जाना आना। मैं हर वक्त उसको शॉर्ट ट्रेवल्स की जो बात करता हूँ तो उसका आधार यहाँ आता है। और प्रयाण, अपने घर से कहीं दूर जाना, व्यापार वाणिज्य, बिजनेस। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, बोला, हाँ ये बिजनेस शायद अच्छा कर सकेगा, सप्तम भाव पे ग्रहों का प्रभाव। अ, तो इसलिए फिर नष्ट वीक्षण, दृष्टि या दृष्टि की हानि, ये भी सप्तम भाव से देखना चाहिए, ऐसा पराशर जी ने कहा है। शायद उसका कारण ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विद्वान लिखते हैं तो दृष्टि कहाँ से आ गई, क्योंकि उसका कारक तो शुक्र ही है ना। तो शुक्र को यदि क्षति हो गई तो दृष्टि में क्षति हो जाती है, आपको पता है। तो इसलिए उन्होंने बोला, अरे सप्तम भाव में भी ऐसे होता है, उसको भी तकलीफ होगी तो शायद दृष्टि में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। और बाद में जातक का स्वयं का मरण, ये तो बताने की जरूरत नहीं, वो मारक स्थान है, हमें पता है। और जातक का देह भी इसी से देखा। अब ये देह क्यों देखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भाव और उसका सप्तम भाव जो है, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है। आप अरुण बोल सकते हो उसको। और इसलिए जो भी एक भाव में होता है, उसी प्रकार का परिणाम उसके सप्तम भाव में होता है, ये इसका आधार होगा, है ना। जो मुझे लगता है और मैं ऐड कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा मेरा मानना है, उसको आप प्रयोग करके देखिएगा, है ना। फिर जातक पारिजात बोलता है, यात्रा पुत्र कलत्र सौख्यम अखिलम। तो फिर से वही बात है, यात्रा है, इसमें पुत्र भी ऐड किया, पर ये पुत्र कलत्र सौख्यम हो सकता है, यानी पुत्र होने का और कलत्र से सुख प्राप्त करने का, इस अर्थ से भी होगा। क्योंकि आखिर में विवाह होगा तो वो पुत्र होगा, कम से कम हिंदू संस्कृति में, है ना। आजकल का भी जमाना देखना पड़ता है, टाइम के हिसाब से सब बदलते जाते हैं। संचय सप्तमात्म, ये ये जो भी है, ये सब इनका संचय होता है सप्तम भाव से। पुत्र सुखा सुखा गम फलम सर्वम यद, पुत्र का सुख और दुख। इसीलिए मुझे लगता है कि वो सप्तम भाव का पंचम भाव से संबंध इस प्रकार से आता है। ऐसा भी कहा गया है कि सप्तम यदि पंचम में हो तो कभी कभी संतति होने में तकलीफ या संतति से तकलीफ होती है, ऐसा कहा गया है। हर वक्त ऐसा नहीं दिखता, ये कृपया समझ लीजिए, क्योंकि वो पंचम भाव में भी कुछ न कुछ होगा, कोई न कोई प्रभाव होगा, तो हमको आखिरी में सब मिलकर, यहाँ पर हम केवल सप्तम भाव के सप्तम भाव कारक होने से क्या होता है उसको। फिर जातकाभरण ने कहा, रणांगणम चापी वणिक क्रियाश्च, ये लड़ाई की बात कर रहा है ना।
और इसीलिए मेरे ख्याल से प्रश्न शास्त्र में उसमें जो माहिरों को पता होगा कि स्थायी राजा लग्न को मानते हैं, तो याई राजा जो आक्रमण करके आता है वो सप्तम भाव को मानते हैं, ऐसा कुछ मुझे याद है ना। गलत होगा तो मुझे याद दिला देना साहब। तो वणिक क्रियाश्च व्यापार उनको मालूम। जाया विचार आगमन प्रयाणम, आना और जाना, पत्नी या पति का विचार। शास्त्र प्रवीण ही विचारयम कलत्र भावे सर्वमेव। और शास्त्र में प्रवीण होने का, प्रावीण्य प्राप्त करने का भी जो मानता कोई रखता है या नहीं रखता है, वो भी सप्तम भाव से देखना, ऐसा जातक का भरण कर। तो यहाँ फर्क इतना ही आया, बाकी तो वही है कि जाना आना, और वहां पे प्रवास और फिर प्रयाण ऐसा बोला है, एक ही बात है, जाना आना, छोटे ट्रैवल्स जो है ना। पर ये शास्त्र प्रवीण ही क्यों आ गए, ऐसा यदि विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुत्र और सप्तम भाव से कुछ संबंध है, ये तो हमको ख्याल में आ रहा है, हम पहले जो देखे उसमें, है ना, क्योंकि पुत्र का सुख वगैरह कहा गया है, सप्तम भाव से विचार। पंचम भाव जो है वो अंग्रेजी में हम जिसको एक्वायर्ड नॉलेज बोलते हैं, या हम उसको अनुभव सिद्ध ज्ञान बोलेंगे, या जो आपको ज्ञान कम से कम प्राप्त होना चाहिए कोई कामगार कामकाज मिलने के लिए, उसके आगे जो आप ज्ञान लेते हो वो पंचम भाव से, उसको धी भाव भी बोलते हैं। और पंचमेश यदि सप्तम में बैठ के लग्न को देखे तो वो जो जातक रहता है वो बहुत बुद्धिमान रहता है, ऐसा कहा गया है। तो शायद इसका पूरा निचोड़ करके जातकाभरण ने इस अर्थ में हमको बता दिया है। मैं इतना, क्योंकि आप उस लेवल के हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। नया पढ़ता है तो उसको, तो उसका नैसर्गिक है वो कम किताबें पढ़ रही थी। तो इस कारण से जातकाभरण ने ऐसा कहा है, और इसीलिए हमको अलग अलग ग्रंथ भी जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी मैं, क्योंकि जब छोटा था, उसको बहुत साल हो गए, तो कभी विद्वान लोग ऐसा कॉन्ट्रेडिक्टरी बोलते थे तो थोड़ा सा मैं संभ्रम में आता था। और हमारे पिताजी डॉक्टर थे, पर उनको ज्योतिष शास्त्र में काफी प्रावीण्य था। तो वो ज्योतिषी मिलने को आते थे, उस वक्त पी एस शास्त्री साहब थे हमारे नागपुर में, एच एन काटवे साहब थे, और बहुत पेड़ के शास्त्रियों को बहुत आते। तो इतवार के दिन पिताजी को टाइम रहता था, ये लोग बात करते। तो फिर एक दिन हमने डरते डरते पिताजी से पूछा, हमारे जमाने में पिता हमसे बोलते थे, हम पिता से नहीं बोलते थे। तो मैं अंग्रेजी में बोलता, वी वेर स्पोकन टू, नॉट स्पोकन विथ। तो पर कुछ ऐसी बात हुई तो पंडित लोग जाने के बाद में मैंने बोला, इन्होंने ऐसा कहा, फिर आपने ऐसा कहा, फिर उन्होंने फिर और ऐसा कहा, तो इसको क्या करना। तो बोले ख्याल में रखो, तेरा तो छोड़ दो, पर वो सब विद्वान है, यदि वो उनके कहने में आपको फर्क लग रहा है तो ये जो फर्क है इसमें सामंजस्य करा के आप उसका अर्थ। तो वो मेरे दिमाग से कभी गया नहीं। और इसलिए कभी कभी मेरे शिष्यों को मालूम है कि कुछ ने बोल दिया वहां ऐसा लिखा है, वो तो बाबा वाक्य प्रमाण, कि किसी ने बोल दिया वही हो गया प्रमाण, है ना। तो प्रत्यक्ष शास्त्र है, उसका प्रयोग आप कुंडली पे करके देखिए, जो सही होता है, और सहसा कुछ न कुछ उसमें लॉजिक होता है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते रहते हैं, एक विद्वान दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते रहता है। तो सर अब इसको, इस, हाँ बेटा सॉरी, बोलिए। इसको, ये जो आपने सेवेंथ हाउस में जो शास्त्र प्रवीण, हाँ शास्त्र प्रवीण कहा है, ये 5 और 7 के बीच में 3-11 रिलेशनशिप का भी तो एक हो सकता है रीजन। ऐसा ही शायद वो संबंध है। इसका कारण ऐसा कि देखिए, आप पहले दो इसमें देखते हो कि पुत्र सुखा सुख भी आप सप्तम से ही देखते हो, ऐसा कहा गया। तो सप्तम भाव का किसी न किसी प्रकार से पुत्र सुख से संबंध आता है। अब पुत्र सुख का भाव को हम पंचम मानते हैं, तो जब हम केवल पुत्र की बात कर रहे हैं तो वो भाव में जो भी आता है वो सब मानते हैं। तो उसमें बुद्धि आती है ना। शास्त्र में प्रवीण होने के बाद जो अनुभव आया उसका प्रयोग करना आना चाहिए। ये प्रयोग तो हमारे मस्तिष्क में होता है। तो आप सहसा देखेंगे कि पंचमाधिपति यदि सप्तम में होगा तो ख्याल में आएगा कि ये जो भी व्यक्ति है वो पढ़ा होगा, अनपढ़ होगा, जो भी होगा, पर कुछ चीजों में इसको ज्यादा ज्ञान अच्छा है, तो इसका अनुभव करके देख लेना, है ना।
ठीक है ना बेटा? आ रहा है ना ख्याल में कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोलता हूँ, ऐसा मेरे पे नहीं होगा नहीं तो? सर, थैंक यू। तो हमारे वक्त बोलने की ऐसी पद्धति है। हाँ जी प्रभा जी। सर ये ये सर शास्त्र प्रवीण जो आपने बताया है, जी। तो आपने पंचम से लिया है इसको? किसको? ये शास्त्र शास्त्र प्रवीण? प्रवीण जी। हाँ, वरना वरना सप्तम सप्तम का 11th हो गया ना वो। क्योंकि हाँ, करेक्ट, सबसे पहले। ठीक है ठीक है। और सप्तम उसका थर्ड हो गया, उसका पराक्रम, पंचम भाव का, है ना? और ये उन्होंने सर पहले रणा पुत्र सुखा सुख बोल दिया एक दिन, अब वो वहां बोलने के बाद में ये पुत्र से जो भी आता है उसका सुख दुख वगैरह हम सप्तम से ले सकते हैं, इसी अर्थ में लेना चाहिए, ऐसा मैं सहसा ऐसा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ वहां उन्होंने ऐसा कहा है, इस चीज के बारे में तो नहीं कहा, पर इसी भाव से जो दूसरी चीज आ रही है उसके बारे में कहा है, तो उसको सामंजस्य की जो मैं बात कर रहा था, और उसको जब हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास कुंडलियां आती, वो हम जब एग्जाम्पल चार्ट देते हैं ठीक है, परंतु वैसी तो आती नहीं है कभी, वो कुछ और तीसरी आती है। तो वहां भ्रम की स्थिति में ना आते हुए ऐसा हम सोचने लगेंगे, है ना, कि पंचम भाव का पूछे, या आजकल के जमाने में एमएससी में पास होऊंगा कि नहीं ऐसा पूछे, है ना, क्योंकि वो एडिशनल नॉलेज है, अलग का नॉलेज है। बराबर है ना? तो वो सब हम पंचम भाव से देखेंगे, है ना? ये सर रणांगण समझ में नहीं आया। हाँ, रणांगण बोला है, लड़ाई। क्योंकि ये सप्तम भाव से प्रतिस्पर्धी देखा जाता प्रतिस्पर्धी या पार्टनर सर? है। नहीं, पार्टनर्स भी देखते हैं पर प्रतिस्पर्धी भी देखते हैं प्रभा जी, मुझे ऐसा याद है, राजा मैं ऐसा करता हूँ कई बार, ये आजकल इलेक्शन में वो जीतेगा हारेगा वगैरह वगैरह, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें तो दूसरे के अपने पास कुंडली नहीं रहती, तो हम क्या बोले, है ना? पर यदि कभी मन में आया है, बहुत प्रेशर किया, मैं प्रश्न सहसा करता है, तो देखता हूँ कि लग्न भाव पे यदि मैलेफिक का प्रभाव है, तो जो पूछ रहा है या जिसकी तरफ से पूछ रहा है वो हारेगा, और सप्तम पे यदि मैलेफिक का प्रभाव है तो उसका प्रतिस्पर्धी हार जाए। ये तभी है जब ये एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी समझ रहे हैं। देखिए, पति और पत्नी भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी ही रहते थे, आप सबकी शादी हुई आपको मालूम है ना? और बाद में धीरे धीरे एक में मिल जाते, बराबर है, एक दूसरे को समझने लगते। तो इसी तरफ से मैं देखता हूं, पर यदि, अब ये मेरा एक क्या है, इंटरप्रिटेशन है, आप देखिए उसका प्रभाव होता है, क्योंकि मैं वो देखता नहीं सहसा, वो बहुत दिमाग खा जाते हैं। तो यदि जो जातक है, यानी जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है या जिसके बिहाफ पे, वो यदि उसके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको यदि अपना शत्रु समझ रहा है, तो मैं बोलता फिर षष्ठ भाव, क्योंकि फिर यहाँ शत्रु की बात आ रही है। इलेक्शन में लड़ते हैं, बाद में चाय पीने को साथ में जाते हैं, है ना? है ना? तो मैं इस दृष्टि से मैं कैसा विचार करता हूँ ये मैं बता रहा हूँ प्रभा जी। मुझे प्रश्न वगैरह ज्यादा आता भी नहीं है, और मैं उधर जाता भी नहीं। क्योंकि मैं बोलता कोई दुख में हो उसको देखते रहो, बाकी चीजें होते रहे। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्या है, कि फैकल्टी को तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर जो अभी विशारद से पोस्ट विशारद जा रहे हैं, या जो पोस्ट विशारद कर, तो कई बार ऐसे मौके आएंगे कि संभ्रम की स्थिति में पड़ जाता है, कि एक जगह ऐसा कहा गया, दूसरे योगों के बारे में आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है। मुझे बहुत बार बोलते देखो इतना पावरफुल चार्ज है, और फिर वो होते हुए नहीं दिखता। तो हमको ढूंढते रहना पड़ता है ये कहाँ से आया करके, यानी अपने एज में, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि हम विद्वान हैं, तो उनकी गलत फहमी कायम रखने के लिए हमको विचार करके उनको कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़ता है ना? तो मैं मेरा लॉजिक समझाने की कोशिश कर, मैं किस ढंग से देखता हूँ, कई बार मैं बहुत ऑड बोलता हूँ, ऐसा बिल्कुल लगेगा, मुझे मालूम है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से, मैं संभाषण करता हूँ, भाषण मुझे नहीं आता। भाषण वो कभी करता था, दूसरे एक्टिविटीज में करता था, तो वहां कोई बात नहीं थी, वहां सबको लगता था हम भी विद्वान है, तो वहां कुछ भी बोला चलता था, वो अच्छा नहीं। मैं संभाषण, तो हमने ये देख लिया, मैं सप्तम भाव से देखा क्या जाता है, वाणिक क्रिया, बिजनेस भी सप्तम भाव से देखा जाता है, क्योंकि कई जगह ऐसा स्पष्ट बोला नहीं रहता। हालांकि
पाराशर जी ने बोला है, पर लोगों को यदि बोले कि बिजनेस के लिए सेवन हाउस देखो, तो मेरे जितने मित्र हैं, अब वो सब मेरे उम्र के हैं कम ज्यादा, तो कुछ भी बोलते रहता हूँ। फिर देखते बोले अरे हाँ ऐसे ही हुआ। अरे भगवान मेरे घर का थोड़ी है। तो पराशर ने भी बोला है, घटक परिजन ने भी बोला है, अद्वय ने जाना आना बोलते हैं, तो उसको प्रवास भी बोलते हैं, है ना। तो इस लेवल को इसलिए करना पड़ता है कि कुछ भी प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा है, अगला तकलीफ में है उसको, हमने उसको कुछ ना कुछ तो शक्कर देना चाहिए, है ना, उसी के लिए तो शास्त्र बना। तो आगे मैं बढ़ू। अब फिर सप्तम भाव का कारक किसको मानते हैं? क्योंकि हम भावों के कारक हैं। तो स्थिर कारक के व्याख्या में पारशर जी बोलते हैं शुक्रात्पति। और फिर ये भी कहते हैं कि देवेज्जात पंचमात पुत्रो दाराह शुक्रात तो सप्तम, यानी सप्तम का कारक तो, पति का कारक तो शुक्र है, पति का अर्थ पत्नी भी लेते हैं। ये सेक्स न्यूट्रल अपना साइंस है। बारीक कुछ एक्सेप्शन कि भाई ओवेरियन सिस्ट एक केवल स्त्री को ही हो सकती है ना, या यूटेराइन ट्यूमर वो स्त्री को हो सकता है, पुरुष को वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम आ सकता है। इतना छोड़ दिए तो सहसा सब सही है। तो स्त्री जातक में भी कहा गया है कि यदि ये स्त्री के बारे में होना संभव न हो तो उसके पति के बारे में, तो सॉरी, तो देवेज्जात पंचमात पुत्र हमने पंचम फिफ्थ भाव में देखा भी है कि गुरु से पंचम जो भाव है उसको भी देखा। और दारा कहाँ से देख रहा है? तो शुक्र से जो सप्तम भाव है वहां से भी आप देख सकते हैं। इसलिए कई मेरे पीढ़ी के विद्वान, जब वो सप्तम भाव को डैमेज वगैरह, क्योंकि आजकल डैमेज का ज्यादा रहता है, मेहनत करके किसी को शादी टिकाने की नहीं रहती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसे कोट मत कीजिए, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करता हूँ ये। तो वो लोग ना शुक्र से सप्तम भाव को भी कुछ क्षति है क्या देखते हैं, तो शायद इसका आधार नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा है कि सीधा, अच्छा, भाव को तो उन्होंने बोला ही है, सप्तम भाव जो है ये कारक है। पत्नी सप्तम भाव करके विषय भाव कारक। तो सप्तम भाव को भी पति कारक, पत्नी कारक बोलते, मतलब पति कारक। फिर जैमिनी सूत्र में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, पर उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलता, मेरा अधिकार क्या, मुझे नॉलेज भी नहीं है, पर पितामह पति पुत्राविति गुरु मुखाद एव जानियात ऐसा कहा गया है। पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे में जाके अंत्यवासिनो वगैरह आता है, तो ये अंत्यवासिनो शुक्र को समझना, राहु को समझना इस वक्त कठिन। परंतु पंचम भाव का जैसा पुत्र है वैसा ही पितामह भी है वगैरह बोला है। और फिर नैसर्गिक सप्तम भाव आ जाता है। सप्तम भाव में पति पुत्र आविति बोलते हैं, गुरु मुखाद एव, गुरु भी उसका कार्य कर सकता है, ऐसा जब भी बताने का प्रयास कर रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने दे दिया है। और फिर फलदीपिका कहती है कोशस्थलम वैदुष्यम विजेन्द्रियम विजेन्द्रियम नव सुखम सम्मान मिड्याते, कोशागार। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो मेरे वास्तुशास्त्र में बोलते हैं यहाँ पे रखो तो आपकी ट्रेजरी वगैरह, उसका मेरे को कुछ आता नहीं है, बाय द सॉरी। वही तो शब्द विद्वता देखे, विद्वत्ता की बात है यहाँ पर भी, फलदीपिका में वहां पर शास्त्र का विद्वान कहा गया है, फलदीपिका भी यही कहा है। फिर इंद्रियों पे जिसका कब्जा है वो काम त्रिकोण का अपेक्स है, नैसर्गिक यूज पे उसका कब्जा होगा। यदि वहां क्षति होगी तो कब्जा नहीं होगा, है ना। घूमने फिरने का शौक, सम्मान उसका होना, दया वगैरह, इसका विचार भी सप्तम भाव से करना चाहिए ऐसा कहा। तो इनमें जो जो चीजें आएंगी वो नैसर्गिक है कि सप्तम भाव की कारक बन जाएंगी, तो कम से कम हमको सप्तम भाव, है ना, सप्तम भावाधिपति, सप्तम भाव पे जिनका प्रभाव है वो ग्रह, और शुक्र से जो सप्तम भाव आता है,
यदि वहां ग्रह है तो वो ग्रह, वरना उसका अधिपति। इनमें शक्ति और क्षीणता के हिसाब से सप्तम भाव के बारे में हम सोच सकते हैं। ये आधार लेके हम आगे जाते हैं। तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया, ये मैं शेयर करता हूँ तो आपको मिल जाएगा कि शुक्र है, शुक्र शुक्र से सप्तम स्वभाव है, वहां का ग्रह है। स्त्री की राशि में नैसर्गिक ये प्रतिकारक गुरु को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पितामह गुरु मुखादेव जो लिखा है वो उसके लिए मैंने सूत्र दिया। अ, इस प्रकार से है। अब आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की हम कुंडली लेके चलते हैं अगर, है ना, तो बॉडी बिल्डर सब तो हमारा बड़ा फेवरेट था उस जमाने में, आइडल था। और उसका जीवन इतना विचित्र है कि ये ऐसा बहुत कम बार दिखता है कि एक ही कुंडली में हर भाव कारक का भी प्रभाव देखे, या भावाधिपति कहीं बैठा उस पे जो भी होता है उसका भी प्रभाव देखे। तो इसमें दो तीन ही मुझे कुंडलियां दिखी, एक वॉरेन बफेट जी की दिखी और एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। नैसर्गिक क्या, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो भी अलग अलग प्रकार के प्रभाव है। तो उनके लिए क्या हुआ, तो शुक्र है, फिर शुक्र से सप्तमस्थ ग्रह तो नहीं है पर वो शनि की राशि है, इसलिए शनि आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो हम लग्न से देखते हैं वही सप्तम से देखते हैं, जो सप्तम से देखते हैं वही लग्न से देखा जाता है, ऐसा कहा गया है पहले विद्वानों ने। तो लग्न का भावाधिपति तो वो बुध है, और लग्न खुद तो वो पापकर्तरी में है, और सप्तम भावाधिपति गुरु है उनका, क्योंकि धनु राशि आती है उनके सप्तम भाव में। और फिर से उस पे प्रभाव डालने वाला जो ग्रह है वो चंद्र है, क्योंकि वो सप्तम में ही स्थित है। ये सब इस भाव के कारक मानना चाहिए, हालांकि केवल शुक्र की ही बात की। पर मैं मानता हूँ कि इन सब ग्रहों को, इनकी क्षीणता, इनका स्वभाव वगैरह से हम पहुंच सकते हैं उस भाव के बारे में। करो तिथि कारक, ये जो ग्रह है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की राशि पे, हर एक के अलग अलग आएंगे, तो इसकी राशि की बात अभी कर रहे हैं हम। पहले तो लिख दिया सबको क्या हो। तो ये तय करेंगे कि इस विषय में क्या हो सकता है ना। तो अब हम जाते हैं, मेरे को बीच में थकान आ गई तो मैं आपको माफी मांग लूंगा, आ ही रही है पर अभी है एनर्जी। तो ये इनका चार्ट है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, उसकी डिटेल्स है, आप भी उसको सेव करके रख सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि लग्न जो है और लग्नेश जो है, बुध है, वो शक्तिशाली है, कोई सवाल नहीं। उनके शरीर को भी हमने देखा तकलीफ होती है, वो पाप करते हैं। सप्तम भाव में चंद्र स्थित है, ये बदलाव की स्थिति बताता है ना, आवागमन, जाना आना, प्रवास आदि बताता है। और शुक्र के साथ तो शनि, पर शुक्र के सप्तम भाव जो है वो अ, शनि की राशि होती है। वहां आपने देखा होगा कि गुली कभी स्थित है। गुलिक मानदी का जनरली मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें काफी कंफ्यूजन है, पर ऐसा कहा जाता है कि गुलिक और मानदी ये शनि के पुत्र है, और ये अपना विष धीरे धीरे सो, मतलब वो कुछ ना कुछ वहां पे क्षति धीरे धीरे लाते। और उसका वर्णन भी गुलिक का अर्थ तो गोली छोटी जो रहती है अपने, अ, आयुर्वेद में नहीं बनाते उसको भी गुलिक कहा जाता है, उसको ड्रॉप ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। और उसका विष से भी संबंध, आपको याद होगा कि कारकांश के विषय में जब जैन मुनि बोलते हैं, वो पराशर जी ने भी बोला उन्होंने श्लोक में। तो वो कहते हैं कि चरात्मकारक के साथ सगुणी के विषदो विषहतो, यदि चरात्मकारक के साथ गुलिक होगा तो चरात्मकारक आखिरी में देह को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो वो जातक विष प्रयोग से हताहत हो जाएगा, या ये विष लोगों को देगा का अर्थ विष का प्रयोग अच्छे के लिए करके उसको ठीक करता है, विष वैद्य होगा। हम सहसा राहु को तो विष पकड़ती, पर बुलिक के बारे में ऐसा कहा गया। हाँ, पर मैं सहसा इसलिए नहीं करता कि बहुत ज्यादा आप जब
पैरामीटर्स लाते हैं ना, तो हम कहीं गलत नतीजे पे पहुंच जाते हैं। लोग मुझे जानते हैं या मैंने कभी कुछ एनालिसिस वगैरह करते हुए कुछ बात कर दी, तो दिखेंगे कि मैं बहुत कम पैरामीटर यूज करता हूँ। क्योंकि इंजीनियर होने से मेरा ऐसा विचार है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत ज्यादा मालूमात ले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कम से कम पैरामीटर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उसमें से कारक एक रहता है, वो भावाधिपति रहता है। भावाधिपति, वो भाव, उसका कारक, उसमें स्थित ग्रह, उसमें देखने वाले ग्रह प्रभाव, ये सब मैं पकड़ता है ना। इसका विषय तो नहीं है पर। तो आप देख रहे हैं क्या, शुक्र जो है ना, वो उसके शत्रु राशि में चंद्र के कर्क राशि में स्थित, परंतु वो वर्गोत्तम भी है। इसका मतलब वो हमको लग रहा है उतना क्षीण नहीं। भले ही होगा वो शत्रु की राशि में, कोई बात नहीं। और दोनों जगह भी शत्रु के ही राशि में है, चंद्र के ही या नवमांश में भी वहां पर, परंतु वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का ऐसा कहा गया है कि उच्च के नीचे जो शक्ति है वो वर्गोत्तम को प्राप्त होती है, ऐसा एक कहा है। जब हम ग्रहों की शक्ति की बात करते हैं तो उनका ऐसा कहना है कि उच्चस्थ ग्रह को सबसे ज्यादा, उसके नीचे वर्गोत्तम, फिर उसके नीचे मूल त्रिकोण, उसके नीचे फिर स्वग्रह, फिर मित्र वगैरह वगैरह आगे का सब। तो वर्गोत्तम ग्रह होने पे कई बार डेबिलिटी के भी रहे, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं, वो काफी शक्तिशाली। तो anyway, अलग बात। अच्छा, शुक्र की खुद की जो राशि वृषभ राशि, उसको जब हम देखते तो वहां पर आपने देखा होगा राहु स्थित है। और मैंने कई बार बोला कि मैं ग्रहों की शक्ति कम होना तभी समझता हूँ जब राहु या केतु उनके साथ उनके राशि में या उनके नवमांश में, तो फिर वो उसकी शक्ति कम करता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी ग्रह आके शक्ति कम करता है ऐसा बोलते हैं, वो मुझे लगता नहीं, नहीं तो लक्ष्मी योग होता नहीं। कि गुरु ग्रह मंगल है, उसके साथ चंद्र है, तो लक्ष्मी योग कैसा होता है ना? तो मेरी आवाज कम ज्यादा होती होगी ना, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी का इंजन गड़बड़ा था। नहीं सर, परफेक्ट है। हाँ बेटा, परफेक्ट है, एकदम सही है। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड। तो अच्छा, शुक्र स्थित भी कुटुंब भाव में है, तो हम सब देख रहे हैं कि वो कैसे बैठे हैं, वो यहाँ पे सब लिखा है, आप देख सकते हैं। और शनि जो सप्तम भाव का मालिक है, उसके नवमांश में राहु स्थित। तो ये शनि को, यानी शुक्र से सप्तम जो भाव है, जो भी उसको भी कारक कहा गया है, शुक्र सप्तम पत्नी करे, तो उसको भी कुछ न कुछ क्षति है। हमें ये भी मालूम है कि सप्तमस्थ चंद्र जो है साझेदार पति आदि सब कुछ है, और ये बदलाव का कारक है। चंद्र का एक ही शेप नहीं, आप देखेंगे चंद्र जहां भी रहेगा जिस भाव में, वहां ऊपर नीचे कर देगा। तो ये वो सौष्ठव प्रतियोगिता में, उसके बारे में मैंने एक बाद में दिया है, उस पर बोलूंगा नहीं, मैं वही इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो ये प्रवास करते रहे बेटे जी, ये साझेदार बदल सकते हैं, जीवन साथी भी कभी कभी बदल सकते हैं, क्योंकि वो चंद्र है, उसका वो नेचर है, उसको बुरे अर्थ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बाकी सब चीजें अच्छी होगी तो किसी अच्छे काम, नहीं तो हम मैंने देखा हम लोगों की आदत ऐसी है कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह बोलते साथ हमारे दिमाग में उल्टे विचार पहले आते हैं, है ना। या चंद्र स्त्री कारक ग्रह बोलते साथ उल्टे दिमाग आता है, चंद्र माता का भी कारक, पर वो मन का भी कारक है। ये दोनों के इमोशंस ऊपर नीचे, है ना। माता इधर मारती है छोटे बच्चे को, रोने लगा तो उसको गले से लिपटा के थपथपाती है, तो ये माता ही कर सकती है। तो मन का कारक, मन भी ऐसे वेरिएबल। तो अब ये शनि का संबंध राहु से भी आ गया। अब राहु हमको मालूम है भिन्न जाति, भिन्न म्लेच्छ शब्द बोलते हैं, जो हमारे संस्कृति से कुछ अलग है, उससे कुछ कुछ पास है। फिर सप्तमेश गुरु की क्या बात करूं, शुक्र के राशि में स्थित, है ना। तो चलो कोई बुरा नहीं। और नवमांश में भी
शुक्र के ही राशि, पर दूसरे राशि में तो वर्गोत्तम नहीं, वहां पर भी फिर से भूलिका। ये दिखाता है कि यार कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। फिर सप्तम भाव, राहु के साथ जो मंगल बैठे हैं, जो षष्ठेश है, वो दृष्टि डालते हैं। तो ये सप्तम भाव में कुछ तो भी हो रहा है, ये हम समझ सकते हैं, है ना। अब हुआ क्या, तो उसका नेक्स्ट इसमें मैंने दिया है, मैं बता देता हूँ। तो ऐसा कहा जाए, उनकी जीवनी आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि इनके बहुत से स्त्रियों से संबंध रहे। उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय भी, उसमें वो लिखते भी थे, हमने शायद देखा होगा, नहीं तो दशम भाव में आएगा कि वो लेख भी लिखते थे और फिल्मों में भी काम करते थे। सॉरी, कभी रेस्टोरेंट में भी काम किया था। और फिर शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में वो नंबर 1 थे, तो उसके लिए उनको बहुत बार घूमना पड़ा। फिर वो व्यावसायिक अभिनेता भी थे। जब ये तौरी अतिरिक्त बोल रहा है ना, शुक्र है वहां पे बैठा हुआ तो थे। पर इसमें मजा ये देखेंगे आप कि ये जो उनके चलचित्रपट थे ना, इसमें यांत्रिक मानव कल्पना वगैरह आधारित, हिंसा वगैरह पे आधारित ज्यादा थे। देखिए मंगल के साथ राहु आ गया, वो सप्तम को प्रभावित कर रहा है, तो इनके व्यवसाय में इसका कहीं ना कहीं संबंध आ जाए। तो कई बार ऐसे उल्टे संबंध। और जो शनि की हम बात करते हैं, तो उनके उन्हीं के यहाँ कार्यरत जो महिला थी, काम करती थी, उससे अनैतिक संबंध थे, उससे उनको लड़का भी हुआ, परंतु ये बात अनेक वर्षों के बाद उजागर, अनेक वर्षों के बाद उजागर। और उनका जो, उनकी पत्नी मारिया श्राइवर से जो विवाह हुआ, तो वो 25 साल टिका, उसके बाद में उनका डाइवोर्स हो गया इसी कारण। तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसमें दिखना मुश्किल है, और उस आदमी ने खुद कबूल करना यह और मुश्किल है, खासकर यदि वो हमारा हिंदू होगा। तो ये सब चीजें सप्तम भाव पे राहु मंगल और चंद्र का प्रभाव होने से, वो सप्तम भाव जो सप्तम का कारक है, जो हर चीजों का हमने जो देखा उसका कारक है, इस पे स्पष्ट प्रभाव। इससे थोड़ा हटके सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ जो कई बार हम ख्याल में नहीं लेते। हम जब विवाह की बात करते हैं तो वो स्ट्रांग मंगल है तो वो टूट जाएगा, और वीक मंगल है तो वो क्या निर्दोष मंगल है वगैरह, ऐसा कहा जाता है आजकल। मैं बहुत बार सुनता हूँ। उसको दोष नहीं है। पर देखिए हमारे भावार्थ रत्नाकर ने कहा, कुटुंबदार रंध्रेषु चतुर्थे व्यय भी, स्थित कुजश्च शुक्र बलहीनो द्विदार। यदि, अच्छा इसमें लग्न भाव नहीं है, आप मार्क करें, है ना। वो कहते हैं कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव, दार है यानी सप्तम भाव, रंध्र है यानी अष्टम भाव, चतुर्थ या द्वादश, इन भाव में यदि, शीत शुक्र को भी कहा जाता है, पर आगे शुक्र आने की वजह से शीत का अर्थ चंद्र को, चंद्र मंगल और शुक्र ये यहाँ स्थित होके बलहीन होंगे, तो उसके दो विवाह। अब यहाँ प्रश्न ऐसा आता है, ये इसका विषय नहीं है पर मुझे लगता संबंध है इसलिए बता रहा हूं, कि ये सभी चीजें होना चाहिए, वो सही है, पर वहां बोलने से सभी होना चाहिए या इनमें से एक होना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों ग्रह यदि इस प्रकार से स्थित हो और ऐसी जगह होंगे और बलहीन होंगे, तो उसका विवाह टिकता नहीं है, दूसरा उसका विवाह होगा। अब वो उसमें सबसे शुभ ग्रह नवम पंचम पे देख रहे होंगे, तो वो बीवी गुजर गई इसलिए हुआ होगा, तो फिर उसका कारण हम अलग जगह देखें, नवम पंचम पे। पर इसमें से दो होंगे, तो तीनों होंगे तो शायद इमीडिएट टूट जाएगा। कई बार हम सुनते हैं कि शादी होती है, दूसरे दिन वो तलाक हो जाता है, तो उस वक्त ये सभी के सभी इन जगहों पे बैठ के और बलहीन होने के बाद ही होता है, ये एक्सट्रीम करेगा। दो होंगे तो इससे थोड़ा कम। ये दो ही ग्रहों को तकलीफ है, बलहीन भी है और ऐसी जगह बैठे हैं लोग, और बस तीसरी जगह कोई नहीं, बाकी जगह नहीं है। और तो थोड़े से देर से 8-10 साल में, 5-6 साल में। और यदि एक ही ऐसा है तो ये काफी साल के बाद में होगा, जो इनके कुंडली में हुआ। आप कुंडली चेक कर लीजिए, आपको ख्याल में आएगा। जो मंगल जो है
वो राहु के साथ रह के बलहीनों के 12वें स्थान। तो ये बलहीन मंगल ने सप्तम पे, सप्तम में मंगल देखता है तो भैया बोलते हैं, पर तो एटलीस्ट महाराष्ट्र में उसको निर्दोष मंगल कहा है, ऐसा नहीं है। परंतु चूंकि एक ही ग्रह है तो वो अपना प्रभाव डालने पे तो शायद देर करेगा, इस अर्थ से इसे लेना चाहिए। इसका भाव कारकों से संबंध नहीं है, पर इस विषय में होने से मैं आपको बताना चाह रहा। तो ये मैं शेयर करूंगा तो आपको वो मिल जाएगा, श्लोक वगैरह में मिल जाएगा, भावार्थ रत्न कर दिया है। तो कभी कभी हमको दूसरे भी ग्रंथों का सहारा लेके किसी चीज का अर्थ निकालने की कोशिश करना है ना, और इसीलिए इन चीजों को जब शक्ति रहती है तो ज्यादा तकलीफ होती है, और इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कई बार उच्च का मंगल अष्टम में स्थित हो, सप्तम में स्थित हो, तो दो लोग अलग अलग रह सकते हैं, पर बहुत बार वो शादी टूटती नहीं। और अ, मैं यंग था तो मेरे समान पैसों से बड़ा संभ्रम की स्थिति में पड़ जाता था, ये क्या बात है। तो इसका यहाँ पे उसकी क्या हम कुंजी बोल सकते हैं ना, कुंजी। अभी कुछ सर एक, पूछना होगा तो हाँ, पूछिए, मेरी एक बैटरी भी डाउन हो गई है थोड़ी, पर मैं उत्तर दे सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सॉरी सर, और और एक और क्वेश्चन। सब्जेक्ट भी खत्म हो रहा है। नहीं, पर तू तत्व के बारे में पूछना ही, जब पूछता है तो मैं सोचता हूँ इन्होंने सुना है, और नहीं तो मैं बोलता कि कुछ सुधा नहीं, बाबा वाक्य प्रमाण हाँ बोल दिए चंद्रशेखर मोदी सही किया करके निकल जाने लगे। वो एक प्रभा जी, आपको याद है क्या, एक कहावत थी सीताराम केसरी जी के बारे में, खाता न बही सीताराम कहे वही सही। हाँ हाँ, कहते थे सर वो जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब वो। जी जी, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बोला आपको समझ गया होगा। वो वैसा नहीं, वो अपने यहाँ नहीं, ज्योतिष में तो प्रश्न पूछना ही चाहिए, क्योंकि अथा तो धर्म जिज्ञासा से पूर्व मीमांसा चल है कि नहीं, धर्म की जिज्ञासा सर वहां इस चार्ट के अंदर जो आपने भी सूत्र बताया था भावार्थ रत्नाकर का, वीनस हाँ, सेकंड में है, मून 7वें में है, और मंगल 12वें में है। 12वें में है। हाँ जी। हाँ, और इसमें और मंगल ही वीक है, चंद्र बाकी चंद्र कोई दोनों, बहुत वीक हाँ, नहीं है। बाकी दोनों प्लैनेट्स वीक नहीं है, तो इसलिए हाँ, आपको लगा कि टाइम ये वो लगा है। पर हुआ, पर वो देर से, कुछ देर से, है ना। ओ, वीक ऐसा होना मुझे जरूरी लगता है। है, क्यों 25 साल टिकी, और प्रदेश में 25 साल शादी टिकना है, ये बड़ा भारी अजूबा रहता है। उनके हमने भी आदत लगा ली है, तो अब बोलते हैं आपकी शादी होके 50 साल हो गए तो हम उसको मनाएंगे, रिपीट द भोज। मैं बोला एक बार वचन दे दिया, खत्म हो गया, हिंदू धर्म में फिर से वचन देने की कोई बात नहीं। तो पर मैं तो ऐसा भी ऑड मैन आउट हूँ, तो आपको धीरे धीरे समझ जाएगा मेरे विचार से, हम चित्र रहते हैं। पर वहां है ऐसा 2 साल हुए कि वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट, ठीक नहीं चाहिए भाई, है ना। सर तो हाँ, मुझे इसमें पूछते, एक क्वेश्चन आपकी ये इतने भी साल है। कैसी टिकी, मैं बोला उसमें क्या है? हमने बोला भाई इसको हमने पत्नी करके स्वीकार किया, हमारे पिताजी ने बोला मेरे बच्चे के समय में तो दिखूंगा, तो हो गई बात, खत्म हो गई। वो लंगड़ी लूड़ी इसमें सर, कानी जो भी है वो है, कोई बात नहीं, फिर भी रहेगी हमारे साथ। नहीं, हमारी पत्नी तो प्लेयर है, अभी उनको 5 गोल्ड मेडल मिले वेटरन्स के स्विमिंग कंपटीशन। अभी वो 70 साल, कंग्रेचुलेशंस। 70 साल की हो गई। परंतु बता रहा हूं मैं लोगों, ऐसे आपने वचन दे दिया, अब क्या है उसमें? नहीं तो फिर आपके वचन को क्या अर्थ है? पर ये हमारे पुराने जमाने के ख्याल है, अभी तो लोग हंसेंगे, क्या बोलते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस मेरे इसके अंदर, पॉइंट के अंदर जी हैं। जी, आप, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, बोलो बेटा। आ, सर एक तो आज के डेट में जनरली लोग 10 साल के बाद या 15 साल के बाद हाँ हाँ, टू सेलिब्रेट मैरिज, रीमैरिज कर लेते हैं है वापस से। रीमैरिज, वो अ, वोज, रिपीटिंग द वोज। हाँ, अब वो रिपीटिंग क्रिश्चियन द सिस्टम है, वॉस। वो एक्चुअली क्रिश्चियन सिस्टम है, वहां पे वो वोज लेते हैं, शादी यदि उनकी देखी होगी किसी ने। 10 साल की शादी पूरी सुनील हुई तो उसको सुनील जॉन की सेलिब्रेट शादी करने हुई के तब मैं लिए। वहां था, और सुनील जॉन बोलता है कि काका मेरे सिर्फ एस्ट्रोलजर्स में से आए थे मेरी शादी के लिए करके, तो मैं था वहां। मैं बोला सुनील वो ले रहा है तोटा नहीं, काका मेरी मजाक करते, बोले अच्छा लगता है। तब छोटा था, यंग था। हाँ, इसलिए मैं मुझे, कुछ, ये मेरा मत है, पर ये मेरा मत है,
वो फिर से माता पिता की शादी भी करा देते हैं 50वें साल, है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ ये। तो मेरे को उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, जैसा जिसको अच्छा लगे, प्रथा है वो सामाजिक प्रथा होती रहती है, परंतु अपने कम से कम हिंदू धर्म में वो प्रथा को अर्थ नहीं है ऐसा मुझे लगता है, बाकी कुछ नहीं। कोई हरकत नहीं, अच्छा है, उनको याद दिला देना चाहिए कि बेटा छोड़ नहीं सकते, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तो उस दृष्टि से यदि होगा तो अच्छा है। और बोलो बेटी। सर एक बस मेरा क्वेश्चन ये मेरा। क्वेश्चन, अच्छा। यही था क्वेश्चन जी। कि इसको भी हम मल्टीपल मैरिज के अंदर लेंगे। मेरा क्वेश्चन बेसिक पॉइंट ये था। वो द्विधारा तो बोलते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं वो मल्टीपल मैरिजेस हो सकते हैं। वो जब तीनों बहुत बुरी तरह से क्षीण होकर ऐसी जगह में बैठ जाए तो वो संभाला जाता है, पर उसके लिए सप्तम भाव में कुछ तो भी वेरिएशन आपको दिखना चाहिए। क्योंकि बॉन्ड जो है, शादी तो एक सिर्फ क्या लोगों का, वो हमारी माता वगैरह वो साड़ी अलग अलग पहन के मजा करती थी उसमें, है ना। और बीवी गहने पहन के मजा करती थी। वो तो एक, हाँ, उपचार है। 8 प्रकार की शादियां बुली हुई है हमारे यहाँ पर, है ना। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो सप्तम भाव में भी वेरिएशन होगा। मेरा वैयक्तिक विचार है। यहाँ तो लोग बोला है वही बात। यहाँ तो ये तीनों होंगे और तीनों ऐसे प्रकार के, और तीनों भी बलहीन होंगे। तो द्विधारा तो बोला है, इसका मतलब मल्टीपल है उसमें। पर मुझे सप्तम भाव में भी कुछ ना कुछ बदलाव दिखना चाहिए। क्योंकि वो पार्टनर भी है तो वो जीवन साथी भी है। आप सहसा देखेंगे, क्योंकि उस बारे में मैं ज्यादा देखता नहीं, मैं बोलता केवल सीरियस प्रश्न होगा तो आओ, बाकी मैं कभी देखूंगा। पर कभी आप देखेंगे यदि सप्तम भाव को वो, क्रूर ग्रह का प्रभाव, तो ऐसे लोगों की सहसा पार्टनरशिप टिकती नहीं। क्योंकि वो पार्टनर्स का भी स्थान है, वो बिजनेस का भी स्थान है। वो अकेला करते हैं बहुत अच्छा। अब वो ये भी पार्टनर ही है, आखिर में लाइफ पार्टनर है कि नहीं। तो इसलिए और कुछ पूछना होगा तो पूछिए, कोई शक नहीं। एक क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है जी आपको। जी, अरे आप मत चिंता कीजिए, आप पूछिए। अच्छा सर, ये है। मुझे समझता होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो बोलूंगा मैं स्टडी जी करके फिर जी। जनरली मतलब ये मैंने किसी को कहते सुना है, मेरे से पूछा है जी। कि पंडित जी कहते हैं आपको हर साल अपनी माला एक्सचेंज करनी है एनिवर्सरी पे। वो का क्या लॉजिक है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसा मेरा मानना ओके। है। मुझे ऐसा लगता सर ये कहीं रेमेडी तो नहीं है मल्टीपल मैरिजेस की? मेरे है। ख्याल से कुछ यानी ऐसा होना चाहिए ऐसे, होना चाहिए इसलिए। होना सर चाहिए। बाय द टाइम कितने साल की शादी होगी, इतनी शादियां हो गई होंगी उनकी, इसका अरे मतलब। अभी बीच में हमारे साले साहब भी मजेदार है, कुछ मेरे को उससे बोले, शेखर याद है क्या तेरी कब शादी हुई थी? तो मैं बोला, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई रहती है ना, वो कितने साल का याद नहीं रखता। बहुत जोरों में हंसा, फिर अपने बहन को बता देखिए कैसा बोलना बोले। बाहर निकल रही थी, ये तो काय को याद रखना कब हुई क्या नहीं हुई। ऐसा। वो भी मजेदार है। पर ऐसा तो सर इस एक तरह से एक देखना, विचार ये था जो है मेरा ना कि सर। मैं माला बदलूंगा अब जैसा है कि भाई मैं आसन बदलूंगा तो ऐसा हो। योग शास्त्र यदि पढ़ेंगे तो समझेगा कि कुछ आसन का कुछ पर्टिकुलर यूज है क्या। परंतु ऐसा है तो कुश का असर और कब्बल का असर ये सदैव शुभ माना गया है ना। यदि देखेंगे मंत्र शास्त्र बताता है कौन सी दिशा, कौन से काम के लिए कौन सी दिशा, ऐसा होता है। पर क्या हम करते हैं कि भाई दक्षिणपुरी है, फलाना फलाना है। दिशा है भगवान ने बनाए सभी अच्छी, परंतु ये माला हर साल बदलना वगैरह, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा एक बहाना भी मिल जाता है थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने का, ऐसा। तो मैं थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ, तो अब ये उम्र में क्या बंद हो गया, जैसा हो वैसे ही रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं। हमारे यहाँ देखिए, इवन हम जो सालगिरह मनाते
तो हिंदू शास्त्र में एकदम षष्टब्द पूर्ति है, बीच में कुछ नहीं, क्योंकि शनि और गुरु उसी जगह आए रहते हैं जब आपका जन्म। तो देह प्राण संयोग जन्म, तो इसका मतलब देह और प्राण का संयोग। अब ये दूसरे साइकिल में चला गया 120 साल। तो चलो ये 60 पार कर गए, इसकी खुशी रहती, चलो आप दूसरे साइकिल में घुस गए, आपका फ्यूज नहीं बना, इसलिए षष्टब्दी पूर्ति। पर अब क्या है कि जैसा आदमी की पोजीशन बढ़ती है तो फिर सहस्त्र चंद्र दर्शन आ जाता है। अटल जी के लिए किया था हमारे प्रमोद महाजन ने। तो मेरे को हमारे कॉमन फ्रेंड ने पूछा, तो वो बोले कर रहे हो क्या हरकत है, क्योंकि सहस्त्र चंद्र जो है ये 100 के पहले हो जाता है ना। वो हमारा क्या बोलते हैं चांद्रमास और रेगुलर मास में जो फर्क है उसकी वजह से तो वो 1000 हो जाते हैं। हालांकि अटल जी मेरे लिए श्रद्धेय, इसमें कोई शक नहीं, उसको मालूम था। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ प्रथाएं आ जाती है धीरे धीरे, भाई ये मनाएंगे, ये कोई हरकत कुछ नहीं। 1 साल और टला गया तो अच्छा ही है, याद रहेगा कि बेटा और 1 साल बंद गए हो तुम घर पे। है ना, जैसे जैसे देखिए अब, बहन ना भाई को हर साल बांधते रहती है रक्षाबंधन में, बोलते बेटा भाग मत, तू भूल जाता है, फिर अगले साल फिर से बांधो। तो ऐसा समझ लीजिए, तो वो बुरा, तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। तो एक मत व्यक्त कर, मत व्यक्त कर, कोई सर भी आप चीज का आधार आधार। हम थोड़े वो क्रैक लोगों में से एक है, तो ऐसे तो मैं फेमस भी हूँ, क्रैक की ओल्ड मैन ऑफ एस्ट्रोलॉजी करके, तो ऐसे यस आई एम प्राउड ऑफ। तो पर करते हैं आप, बच्चे लोग तो खुशी में करते हैं, तो कर लेते, कोई बात नहीं। वो फिर सिर्फ शादी टिका के रखो भाई, नहीं तो माला बदलोगे पत्नी भी कल बदल डालोगे, वैसा मत करो, है ना। हाँ, तो बदल दी है, वो शास्त्र में कहा है ऐसा। सॉरी। और किसी को पूछना होगा ना इसके बारे में, मुझे जितना आता है, मुझे जब नहीं आएगा तो यदि मुझे लगा कि मेरे को याद नहीं है तो मैं बोलूंगा मैं ग्रंथ देख के फिर आपको अगले वक्त। प्रभात सर। प्रभा जी। मैं सर, मेरा एक विचार था, ये जो डिस्कशन चल रहा है जी इसलिए, जी जी सर। कि थीसिस और एंटी थीसिस यस 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 1:7 का ही रिलेशन होता है इसमें। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन जब वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं हाँ, मर्ज होते हैं। तो उससे एक सिंथेसिस निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। और वो सिंथेसिस वो होता है जो कि पहले नहीं हुआ, चाहे उसे हम चाहे हम जेनेटिक्स के आधार पर डिस्कस कर लें उसे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे यहाँ क्रोमोसोमल और वो आरएनए की थ्योरी है, डीएनए की थ्योरी है, यस उसके यस, आधार पर भी वही चीज निकलती है। वो ही तो आएगी सर। दैट विल बी समथिंग डिफरेंट विच हैड नेवर बीन इन द एग्जिस्टेंस। एंड परहैप्स इट वुड बी बेटर इफ द टू मर्ज। फर्दर मोर सर, इसको जैसे हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, जी आजकल मैंने वेल्डिंग देखी थी कई जगह, जी। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाँ, तभी आएगा। और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जब मिलते हैं तो बड़ा जबरदस्त स्पार्क होता है। जी। लेकिन जैसे ही वो स्पार्क खत्म होता है तो वहां पर एक इतना जबरदस्त बॉन्डिंग बॉन्ड, होती है बॉन्ड बिल्कुल पर, कि उस बिल्कुल। बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए फिर या तो दोबारा से हाँ, हथौड़ा चलाना पड़ता है, या फिर दोबारा से उसे। बिल्कुल सच तो बात। ये सारी जो रिनोवेशंस हैं, हाँ उसी तरह से जैसे लाइसेंस के रिन्यूअल की एक लिमिट होती है, हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम उनको रिनोवेट किसी न किसी तरह से हम करते रहें। और जब लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन हो जाती है तो वो विपरीत भाव के भी व्यक्ति हों तो भी वो मित्र हो जाते हैं, नहीं, वो होगा। सब लॉन्ग देखिए, लास्टिंग एसोसिएशन अगर रहती है। आप जो बोल रहे हैं, हाँ, यानी हम लास्टिंग। अभी अभी आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे सर, जी जी जी। तो पॉलिटिक्स में जो धुर विरोधी रहते थे, हाँ हाँ। अब आज आज की पॉलिटिक्स की बात तो नहीं कर है। रहा मैं बता रहा हूँ 50 साल पहले की जो पॉलिटिक्स थी। जी। तो जो धुर विरोधी होते थे हाँ हाँ वो जब अकेले में अलग से मिलते थे हाँ। तो वो बड़े परम मित्र की तरह से मिलते थे, हाँ, बिल्कुल, वो क्योंकि वो सप्तम क्योंकि भाव है। वो हाँ, एक दूसरे की ताकत को जानते थे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको तो ध्यान होगा सर, मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ कि इंदिरा जी ने अपने पीरियड में हाँ अटल जी को
यूएन में भेजा था अपने जी, राष्ट्र का प्रतिनिधि बना करके कि जी, वो अपने राष्ट्र का पक्ष रखें। बिल्कुल सही बात। वहां उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप तो विरोधी दल के नेता हैं, तो आप यहाँ राष्ट्र का विरोध करेंगे या यहाँ पे राष्ट्र का पक्ष रखने आए? राष्ट्र का पक्ष, उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ, बिल्कुल सही बात। मैं राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, मैं शासन सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। बिल्कुल सही। तो वहां वो भी उतने क्लोज हो जाते हैं कि फिर हाँ, एक दूसरे की भाषा बोलने लगते हैं। हाँ, मैं बोला ना, देखिए साहब, आप ऐसा सोचिए, वही स्थिति पति पत्नी की होती है सर। वही मेरा होती है। नहीं, और आप देखिए ना, कोई भी भाव उसका सप्तम भाव, वो अपोजिट रहते हैं फिर एक हो जाते हैं। आप उसको सोचिएगा, तो जैसा धन प्राप्त होता है या संचित धन आता है द्वितीय भाव में, तो नष्ट धन जाता है अष्टम भाव। परंतु वो लीगेसी यदि आपकी आप संभाल सके तो वो सेकंड भाव में चली जाती यस, उस स्पार्क को अगर हम संभाल लेते हैं, जो स्पार्क से है। बस, डर गया बस। वो तो कभी उनको मिलने ही नहीं देगा फिर। तो अरे भाई भाई, साहब, इसमें तो बहुत स्पार्क होता है। जी, मैं अर्थमूविंग में भी काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए पापड़ में। तो कैटरपिलर ट्रैक्टर्स आए थे, उनकी ब्लेड लगी हुई नहीं रहती, उसको एक फ्रेम लगती है जिसपे फिर उसका हाइड्रोलिक सिस्टम बैठता है। तो वो यदि बराबर वेल्ड हो गया तो कभी नहीं टूटता। और थोड़ी भी गलती हो गई, इधर प्रेशर आया कि उधर पंप उड़ गया। तो उसको यदि प्यार से आप जोड़ोगे, इसलिए देखिए, आप क्लीनिंग बहुत करना पड़ता है जब हम वेल्ड करते हैं, है ना, यदि यदि वो रुकना है, ऐसा करोगे 99% रुक जाए। तो हम भी आपसी संबंधों को अच्छा क्लीनिंग करते रहेंगे तो जोड़ हो जाएगा। अब भाई इसी ढंग से देखो यार, जैसा हम घर में रहेंगे, घर का सुख लेंगे, काम नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे नहीं तो काम नहीं, पढ़ेंगे तो काम भी मिलेगा, काम मिलेंगे तो हम मकान भी बनाए, देखिए वो सामने सामने ही है। उसका सही इस्तेमाल करने पे उससे क्रिएशन। और बिल्कुल, और इसलिए जैमिनी ने देखिए, आपने कहा है वो सप्तम और लग्न में जो बलवान है, वहां से दशा चालू। इसका मतलब दोनों का भी इक्वल महत्व है। मैं भी जब ट्रांजिट वगैरह देखता हूँ ना साहब, तो मैं देखता हूँ कि भाई प्रश्न काल के बारे में दशम भाव, अरे वहां तो कुछ नहीं, अरे चतुर्थ पे दिख रहा है ना, वो पास करेगा उसको, और वो सहसा बराबर निकल जाता है। Any influence on the Lagna will also give problem or positivism to the seventh house. जो भी पंचम का अनुभव का ज्ञान आपने ढंग से वापरा तो उधर इनकम लाभ स्थान में चले जाओ, नहीं वापरा तो लाभ के जगह घाटा हो जाए। बिल्कुल आपने सही, वही थियरी, वही थियरी। विदाउट डिफरेंस देयर कैन नॉट बी क्रिएशन, है ना। जैसा गुरु की व्याख्या में बोलते हैं ना, यस्मिन सृष्टि स्थिति ध्वंसो निग्रहानुग्रहात्, ऐसे पांच कृत्य है। तो निग्रह भी है, उसको तकलीफ भी दे रहा है, उससे उसको छुड़ाना भी, ये सब एक में जो हो जाता है वो गुरु, उसको गुरु कहा जाता है ना? पांच, इसलिए भगवान शिव के पांच चेहरे, तो उसके चार कम महत्व है। और देखिए वो चार चेहरे जिस डायरेक्शन में रहते हैं, वो काम करते। तो जब वो मारण के लिए वापरते हैं तो दक्षिण की तरफ चेहरा, धन के लिए पश्चिम, मतलब बुरा कुछ भी नहीं। यदि कोई क्रूर आदमी है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, तो उसको तो खत्म करना भी चाहिए ना। इसलिए शायद भगवान रामचंद्र दक्षिण में जाके उन्होंने रावण को मुक्ति दिला दी। शायद उसमें वो भी कुछ बता रहे, हम नहीं समझ पा रहे, या हम एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से नहीं वहां पे एस्ट्रोलॉजी ढूंढ रहे, ये भी होता है। पर आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया, मेरा यही कहना कि वो अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री में। इवन राजाओं में वो आक्रमण करते थे, कई बार तह भी कर लेते थे, या वो आक्रमण न करे इसलिए ये अपनी बेटी उसको देता था, उसका बेटा अपने पास लेता था, आपने मार्क किया। वो इसलिए कि आक्रमण न करे, हम दोस्त हैं। इसलिए भाई इलेक्शन के बारे में यदि वो शत्रु समझता है तो षष्ठ भाव को, पर यदि वो प्रतिस्पर्धी है, सब तो वो थोड़ी देर का, परमानेंट नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त एक बार मैंने बोला था, वो हो भी गया, तो हमारे वो बेचारी स्टूडेंट जैन करके है, वो मेरा वो करती, वो सभी करती बेचारी, जो भी करना, तो वो बेचारी नेचुरल उस वक्त तो हिलरी क्लिंटन होना था, तो बोला नहीं नहीं, ये होगा, बोले, कैसा हो? देख ऐसा तू मैं बोला वो ठीक है, पर ये क्या बोलता है कि हिलरी क्लिंटन को फांसी पे लगा, हिलरी क्लिंटन बोलती मैं इसको जेल में डाल, ये प्रतिस्पर्धी नहीं रहे, ये दुश्मन बन गए, है ना साहब? और वो ऐसा हो गया फॉर्चुनेटली, तो वो बोलते खुदा मेहरबान, तो गधा पहलवान, तो हम भी पहलवान बन गए उसके। मालूम नहीं क्या है। ठीक है सर। और कुछ सर नीरू जी देख रही है, पूछना है क्या कुछ? नहीं जी। नहीं नहीं सर, मैंने कहा आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा अरे विश्राम कर लीजिए। नहीं, नहीं, मुझे आप क्या, बहुत ज्यादा बोल दिया आज, आपको हमने बहुत ज्यादा बुलवा दिया। मैं